क्या आज अदिति ने जो किया यहाँ पे ऋषि को झनक के खिलाफ यहाँ पे मन में शक पैदा करके, क्या अदिति के जो है यहाँ पर एक नया प्लान कर रही है झनक और ऋषि को दूर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर शो झनक की, जहाँ के आने वाले एपिसोड में ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्स्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों बात करें आज के एपिसोड की, जहाँ पे सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर अदिति ऋषि को फोन करती है और उसके बाद यहाँ पर अदिति ऋषि से कहती है कि तुम कहाँ हो ऋषि। ऋषि कहता है कि क्या हुआ। तभी यहाँ पर अदिति जिस तरीके से कहती है कि मैंने झनक को किसी अनजान आदमी के साथ देखा है, और उसके बाद ऋषि पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि यह अनजान आदमी के साथ। और उसके बाद यहाँ पर झनक के खिलाफ फोन पर अदिति ऋषि की कान भरती हुई नजर आती है। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से दूसरी तरफ ऋषि जो है वो अदिति की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है झनक को लेकर। अब हम आपको बता दें, ऋषि अदिति, हम आपको यहाँ पे ऋषि झनक की शादी तो हो गई है दोनों साथ में, लेकिन अदिति को यह सिर्फ चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। वहीं पे यहाँ पर देखेंगे अदिति झनक के खिलाफ ऋषि के कान भर रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अदिति की बातों में ऋषि आ भी गया है। साथ ही साथ दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि किस तरीके से शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां पर देखने को मिल रहा है कैसे झनक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है पुतुल दीदी को लेकर। और यहाँ पर झनक कहती हुई नजर आती है कि मुझे शहरी बाबू से पुतुल दीदी के बारे में बात करना होगा। जी हाँ, और यहाँ पर हम आप देखेंगे कि किस तरीके से अदिति ने फाइनली झनक और ऋषि को दूर करने का मास्टर प्लान बना लिया, और यहाँ पर उसे भड़काने के लिए भी काम शुरू कर दिया है दोस्तों, जहाँ पर कहीं ना कहीं ऋषि भी अदिति की बातों पे यकीन करने लगा है। आपका क्या राय है, क्या यहाँ पे जो है ऋषि को यहाँ दीदी की बातों को मानना चाहिए? तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऋषि जो है वो उसका भरोसा भी कर लेता है और वो झूठ नहीं बोल रही होगी अदिति, ऐसा उसे लगता है, उसने खुद देखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको बता दे, अदिति ऋषि से यह भी कहती हुई नजर आती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें गलत नहीं बताऊंगी और गलत नहीं चाहूंगी। तो जिस तरीके से अदिति यहाँ पर ऋषि को बताती है झनक को लेकर, तो यहाँ पर जो है ऋषि के मन में कहीं शक पैदा ना हो जाए, क्या ये अदिति की कौन सी नई चाल है, क्या ये असली चेहरा है या फिर इसके पीछे छिपा हुआ है बहुत बड़ा राज। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे जो है अदिति को लेकर, क्या ये अर्शी के साथ मिलकर नई चाल चल रही है? तो क्या यहाँ पे जो वाकई में जो है यहाँ पे झनक की फिक्र करती है, या सिर्फ ये कि जो है बनावटी चेहरा है? तो दोस्तों आप अपने आप में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। दोस्तों हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा तो शो झनक से जुड़े सारे अपडेट। राधे राधे एवरीवन। अर्शी ने जो आज किया है ना, उसके बाद अनिरुद्ध का गुस्सा फटने वाला है। अब यहाँ पे अदिति ने जो है यहाँ पर सीधा अर्शी को भी बेनकाब कर दिया है। गलती करने के बाद भी अर्शी दे रही है यहाँ पर चैलेंज। क्या आज उसका गेम खत्म हो जाने वाला है? दोस्तों आज के एपिसोड ने कहानी को एकदम उल्टा घुमा कर रख दिया है। आज अर्शी ने अपने आप को बचाने के लिए जो चाल चली है वह सिर्फ शॉकिंग नहीं है बल्कि डेंजरस भी है। अपनी गलती छुपाने के लिए अर्शी ने किसी और के यहाँ पर बना दिया है बलि का बकरा, और आज जिसका नाम लिया है उस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। अर्शी ने सीधा इल्जाम लगा दिया है तनुश्री पे की वजह है कि जो झनक से नफरत करती है और उसे मारना चाहती है वही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अनिरुद्ध को अब भी अर्शी की किसी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है और उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अर्शी जो है इमोशनल ब्लैकमेल करके अनिरुद्ध और अदिति दोनों को कंफ्यूज करने की कोशिश करती है, और यहाँ पे और कुछ हद तक जो है सबको कन्विंस भी कर लेती है। लेकिन यहाँ पे वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर प्रूव करने की बात करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। अब क्योंकि ऋषि को अर्शी पर शक तो होता ही है और वो पहुंच जाता है उसे गिरफ्तार करने के लिए, और उसके बाद जो होता है वो होता है सबसे बड़ा शॉकिंग, क्योंकि झनक खुद ऋषि के खिलाफ खड़ी हो जाती है और अर्शी को बेगुनाह बताती है। अब दोस्तों सवाल यह है, क्या अर्शी सच में इनोसेंट है या फिर एक और बड़ी जो है चाल चल रही है? क्या तनुश्री सच में इस सब के पीछे है या फिर जो कोई तीसरा है असली मास्टरमाइंड? और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या अर्शी की वजह से झनक और ऋषि के रिश्ते में दरार आ जाएगा, क्योंकि कहानी अब यहाँ पे सच और साजिश के बीच जो है फंस चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी राय हमें कमेंट से भी जरूर से बताइएगा, क्योंकि दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब जो होने वाला है वो आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे इस स्टोरी एकदम से रिवर्स गियर में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे सच छुपाया जा सकता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अब देखना यह है कि क्या अर्शी कब तक बचती रहती है।
क्योंकि आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। अर्शी और भी ज़्यादा जो है स्ट्रांग तरीके से अपनी बात प्रूफ करने की कोशिश करेगी। अब तनुश्री पे शक और भी गहरा होगा क्योंकि लेकिन प्रूफ नहीं है अर्शी के खिलाफ, लेकिन प्रूफ तो अभी यहाँ पे अनक्लियर ही रहेगा। ऋषि और झनक के बीच में जो है बढ़ती जो है टकरार है, अब वो देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट हो सकता है कि असली मास्टरमाइंड कोई और तीसरा निकल जाए। मुझे लगता है दोस्तों अर्शी अकेली नहीं है, इसके पीछे कोई और भी जो उसके साथ शामिल हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे कोई और भी शामिल है अर्शी के साथ? अर्शी ने जो झनक को मारने की कोशिश की है, अब झनक को क्या करना चाहिए? क्या उसे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए क्योंकि शादी तो हो गई, लेकिन यहाँ पे जो है इन दोनों की नोक-झोंक दिखाई दे रही है। अब लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे इसे एक बड़ा डॉक्टर बन के दिखाना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी राय में कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेके आ गए, लेकिन उससे पहले ही वही निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों बात करें आज के प्रोमो की, जहाँ पे अर्शी के खिलाफ ऋषि ने जो है कंप्लेंट जो है फायर कर दी है। अब यहाँ पे एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब यहाँ पे जो है झनक बचाने की पूरी कोशिश करती है, सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने की कोशिश करती है ताकि वो अर्शी को बचा सके, लेकिन यहाँ पर जो है झनक नहीं बचा पाएगी अर्शी को। अब क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और सारा जो है यहाँ पर जो है पुलिस जो है वहाँ पे कहता है कि ऋषि जो है सर जो चाहेंगे वही हो पाएगा, आप उनसे बात करिए। लेकिन यहीं पे जो है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो जहाँ पे दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर झनक जो है सिमूर बोनी क्या चली जाएगी अपने घर, क्या अर्शी की गिरफ्तारी से मच जाएगा तूफान? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जहाँ झनक अस्पताल में मौत से जूझ रही होती है और दूसरी तरफ अर्शी खुशियां मना रही होती है। यही सुनकर अब झनक जो हमेशा के लिए उसकी बेटी अदिति की जिंदगी से दूर हो जाएगी। तभी अदिति और अनिरुद्ध अर्शी से सवाल करते हैं, तुमने झनक के साथ ऐसा क्यों किया? अर्शी तुरंत पलटकर कहती है, मैंने क्या किया? तभी अनिरुद्ध गुस्से में सच सामने रखता है, अर्शी तुम ही हो जिसने झनक को जहर देकर मारने की कोशिश की। अर्शी इंकार करते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब तभी अदिति जो है सख्त लहजे में बोलती है, माँ आपने जानबूझकर झनक के जूस में जहर मिलाया है, सच बता दीजिए वरना मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। अगर आप सच में जो है बोलेंगे तो मैं ऋषि और झनक से बात करके आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अर्शी फिर भी साफ मना कर देती है, मैंने जहर नहीं दिया। इसी बीच ऋषि अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है अर्शी के घर और कहता है कि अर्शी को गिरफ्तार करो। अब वहां पे जो पुलिस को देखकर ऋषि को देखकर अर्शी तो पहले बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और घबरा कर पूछती है कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, मैंने क्या किया? तभी ऋषि गुस्से में जवाब देता है, तुमने मेरी पत्नी की झनक को जो है जहर देकर मारने की कोशिश की है। अब इसी जुर्म में जो है आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, अब जेल में सड़ोगी। तभी अचानक झनक वहां पहुंचेगी और कहती है, शहरी बाबू आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब ऋषि पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, झनक यह एक कातिल है, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। लेकिन झनक जो है पूरी तरीके से तेज आवाज में ऋषि से कहती है, आप इन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे वरना मैं अकेले ही सिंगुरबुनी गांव चली जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ शहरी बाबू। इतना कहकर झनक वहां से चली जाती है। ऋषि जोर से चिल्लाता है, झनक यह जिद मत करो, यह कानून का मामला है। लेकिन झनक बिना पीछे देखे कहती है, कानून से पहले इंसानियत होती है शहरी बाबू, और ये मैं किसी को टूटते हुए नहीं दे सकती। यह सुनकर सभी जो है स्तब्ध हो जाते हैं, सन्न रह जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। अर्शी की आंखों में पहली बार डर साफ नजर आता है। अदिति रोते हुए झनक के पीछे भागती है, झनक तुमने मेरी माँ को क्यों बचा रही हो? अब उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। झनक रुकती है और धीरे से कहती है, क्योंकि मैं किसी की बेटी को उसकी माँ से दूर नहीं करना चाहती। यह सुनते ही अदिति पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे पहली बार अपनी माँ की सच्चाई और झनक की जो है यहाँ पर जिस तरीके से वो सबके बारे में सोचती है इसका एहसास होता है। अंदर ही अंदर वो सोचने लगती है, झनक मुझे क्यों बचा रही है? क्या उसे कोई बहुत ही बड़ा सच पता चल गया है? उसके चेहरे पे गिल्ट और डर जो है साफ झलकता है। रात को झनक अकेले बैठकर सोचती है, अगर कभी भी अर्शी जेल गई तो सच्चाई हमेशा के लिए छुप जाएगी, मुझे असली खेल बाहर लाना होगा। यहीं से शुरू होता है झनक का नया गेम प्लान। और अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक यहाँ पे जो है अननोन नंबर से प्रूफ आता है, जूस में जहर मिलाते वक्त जो है सीसीटीवी फुटेज। सभी हैरान हो जाएंगे अब, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ अर्शी ही नहीं बल्कि एक और शख्स दिखाई देता है। ऋषि शौक में बोलता है, यह कौन है अर्शी के साथ? और अर्शी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि घर के किसी एक करीबी इंसान का होगा जिसने झनक को मारने की कोशिश की है। अब झनक ने अर्शी को तो नहीं बचाया बल्कि उसे अपने ही एक बहुत ही बड़े जाल में फंसा लिया है। अब कहानी में कौन सा मोड़ आएगा, अब कौन सा नया तूफान लेकर आएगा इन लोग की जिंदगी में? जिस तरीके से झनक जो है यहाँ पर अर्शी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, यहाँ तक पुलिस स्टेशन भी जाती है अपनी एफआईआर जो है दर्ज वापस लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऋषि पूरी तरीके से जो है कुछ भी नहीं कर पाएगी झनक, इसलिए उस तरीके से जो है पूरी प्लानिंग की है। लेकिन यहाँ पर जो है अर्शी को बचाते
बचाते कहीं ऋषि और झनक के बीच में बहुत बड़ा जंग न छिड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से झनक जो है यहाँ पर अर्शी की तरफदारी उसके साइड ले रही है और उसके वजह से जो है यहाँ पर जो है ऋषि से झगड़ा कर रही है, तो क्या ये उसके लिए सही है? क्या उसे ऋषि से झगड़ा करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर अर्शी ने तो पहले ही जो अपना ब्लेम बचाने के लिए यहाँ पर तनिष्क पे ब्लेम कर दिया है कि उसने भी तो मारने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि वो भी तो झनक से नफरत करती है। उसे एक जो फूटी आंख नहीं पसंद आती थी झनक, उसे किसी भी तरह से जो है ऋषि से दूर करना चाहती थी। हो सकता है कि उसने झनक को मारने की कोशिश करी होगी और जिस तरीके से अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए दूसरे पे ब्लेमिंग कर रही है। लेकिन अदिति भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, झनक को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। दो बहनों का प्यार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। जिस तरीके से झनक जो है यहाँ पर अर्शी को बचा रही है, तो यहाँ पे अदिति भी शॉक्ड है कि आखिर झनक ऐसा क्यों कर रही है। जो अर्शी मामा ने जो यहाँ पर झनक को मारने की जान से कोशिश की है, लेकिन आज वही लड़की उसकी माँ को बचाने की कोशिश करी है। आखिर क्यों कर रही है ऐसा झनक, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। अब कहानी में कौन सा जो मोड़ आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सच्चाई तो सामने तो आ ही जाएगी, क्योंकि सच को छुपाया जा सकता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या अर्शी अब कब तक बचती रहेगी, क्या उसके खिलाफ सबूत आएगा, क्या अर्शी को सजा ऋषि दिलवा पाएगा? तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, क्योंकि आगे के एपिसोड देखना काफी ज्यादा दिलचस्प और धमाकेदार होने वाला है। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा झनक से जुड़े सारे अपडेट। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।